खबरदार अगर किसी को बताया तो, खबरदार अगर मेरे मोबाइल को हाथ भी लगाया तो, खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो, खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो। गुस्से में, मजाक में या फिर किसी को डांटते हुए अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ जाते हैं जिनकी शुरुआत में हम बोलते हैं खबरदार। खबरदार जो कुछ बुरा कहा उसको। खबरदार अगर अपने मुंह से तुमने मोहब्बत का नाम भी लिया तो। खबरदार जो मेरी माँ के खिलाफ आपने एक लफ्ज भी कहा तो। सो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए बीवेयर का यूज किया जाता है। बीवेयर का मतलब होता है खबरदार। खबरदार इसका यूज करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है बीवेयर और उसके बाद बोला जाता है इफ के बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस जो भी आपको बोलना है। आप बीवेयर की जगह पर बी केयरफुल का यूज भी कर सकते हैं, उसका भी सेम ही सेंस है। चलिए और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। खबरदार अगर अब कुछ कहा तो, बीवेयर इफ यू से एनीथिंग नाउ, बीवेयर इफ यू से एनीथिंग नाउ। खबरदार अगर किसी को बताया तो, beware if you tell anyone, beware if you tell anyone। खबरदार अगर उससे बात की तो, beware if you talk to him, beware if you talk to him। खबरदार अगर मेरे मोबाइल को हाथ भी लगाया तो, beware if you even touch my mobile, beware if you even touch my mobile। खबरदार अगर मुझे फोन किया तो, beware if you call me up, beware if you call me up। कॉल समवन अप का मतलब होता है फोन करना, आप केवल कॉल भी बोल सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो, बच्चों से अक्सर ऐसा बोला जाता है, बीवेयर इफ यू गो आउट टू प्ले, बीवेयर इफ यू गो आउट टू प्ले। खबरदार अगर उससे मिले तो, बीवेयर इफ यू मीट हर, बीवेयर इफ यू मीट हर। खबरदार अगर दोबारा ऐसा बोला तो, बीवेयर इफ यू स्पीक अगेन लाइक दिस, बीवेयर इफ यू स्पीक अगेन लाइक दिस। इसके अलावा आपको बीवेयर ऑफ का यूज भी बता देता हूँ। बीवेयर ऑफ का मतलब होता है से सावधान रहना या फिर से बच के रहना। आपने कई घरों के गेट पर लिखा हुआ देखा होगा बीवेयर ऑफ डॉग। बीवेयर ऑफ डॉग का मतलब होता है कुत्ते से सावधान रहें। बीवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से सावधान रहें। बीवेयर ऑफ स्नैचर्स, स्नैचर्स से सावधान रहें। सो गाइज, एक सेंटेंस आप सभी के लिए। खबरदार अगर दोबारा रोए तो, आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।